हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुखवीर सिंह शोकंद और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बहुत सारी वोकैब को कवर करेंगे। ये सारी की सारी वोकैब आपकी बहुत ही ज्यादा काम आएगी जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं। अगर खासकर बात करूं हरियाणा में जो एचएसएससी होने वाले, वहां पर भी इस तरह की वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जो बैंक पीओ है और जो एसएससी सीजीएल है, वहां पर तो वोकैब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमेन। इसका मतलब होता है दयालु, दयाशील या फिर मानवीय, यानी कि जिसमें मानवीय गुण हो उसकी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमेन। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसके सिनोनियम्स। इसके सिनोनियम्स होंगे ह्यूमैनिटेरियन, बेनिवोलेंट, मर्सीफुल, काइंड हार्टेड एंड कोर्डियल। यहां पर मैंने हर एक शब्द के 5 सिनोनियम्स लिए हैं और उसी हिसाब से 5 मैंने एंटोनियम्स लिए हैं। तो यहां पर आप एक नहीं, उसके साथ साथ 10 वर्ड और याद कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसके एंटोनियम्स पे ध्यान देते हैं। क्या क्या है, मीन, क्रूल, फियर्स, मर्सीलेस एंड डिसएग्रीएबल। ठीक है, अब मैं फोकस करता हूं हमारी माइंड ट्रिक पे। ठीक है, माइंड ट्रिक से क्या करेंगे, हम इस शब्द को अपने माइंड में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वरना क्या होता है, हम वर्ड को पढ़ते हैं और उसके बाद वो हमारी मेमोरी से इरेज हो जाता है। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी तरीके से उसको आपको माइंड में फिट कर दूंगा कि वो कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। तो देखिए, आपको ये याद रखना है, ह्यूमन को याद रखना आपने कि उसका मतलब होता है मानवीय। और अगर आप इसको याद करें, ह्यूमन क्वालिटीज रखने वाला कहलाता है आपका ह्यूमन। तो इसके अंदर ह्यूमन क्लियरली दिखता है आपको, तो ह्यूमन क्वालिटीज रखने वाला होता है ह्यूमन। अब अगर इस पिक्चर पे फोकस करें जो यहां पर मैंने लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो बाबा जी हैं, ये किस तरीके से इस बेसहारा आदमी की मदद कर रहे हैं, जो बुरी तरीके से घायल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे असहाय दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी हेल्प करके इसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये भी यहां से प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये फिर भी इसकी मदद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बाबा जी में जो है मानवीय गुण है। ठीक है, और ये गधा भी देखो किस तरीके से देख रहा है इनको। ठीक है, ये जस्ट मजाक था। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए नेक्स्ट वर्ड है टेनुअस। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है यहाँ पे। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है शुद्र, सूक्ष्म या फिर कमजोर, लाचार कह सकते हो, सूक्ष्म, शुद्ध और कमजोर, ये होता है आपका मतलब टेनुअस का। इसके सिनोनियम्स देखते हैं क्या होते हैं। इसके सिनोनियम्स होते हैं डेलिकेट, इनसब्सटेंशियल, सबल, dubious एंड एटेन्यूएट। अब इसके एंटोनिम्स पे ध्यान दीजिए, कोशिश करो साथ साथ याद करने की। फिर्म, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, सब्सटेंशियल एंड सिग्निफिकेंट। आप यहां पर भी देख सकते हो, मैंने 5 सिनोनियम्स एंड 5 एंटोनियम्स लिए हैं। ठीक है, इससे आपको एक साथ ग्रुपिंग करके ज्यादा से ज्यादा शब्दों को याद रखने में मदद मिलेगी। तो कोशिश करिए इन सभी को, यानी कि 10 ये और एक ये 11 शब्द आप इकट्ठे याद कर लें। अब देखते हैं माइंड ट्रिक क्या है इसकी, यानी कैसा, वो कौन सा तरीका है जिससे आप इसको परमानेंटली अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिया इसका पहला शब्द TEN, और इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये कहां से लिया गया, टेंशन से। ठीक है, और एक जो मेन दूसरा शब्द है वो है OUS। ठीक है, और अस का मतलब हिंदी में क्या होता है, हम। तो टेंशन, हम अगर टेंशन करते हैं, टेंशन से हम, देखो पूरी लाइन को पढ़ो, टेंशन से हम कमजोर हो जाते हैं। जब आप इस वर्ड पे फोकस करेंगे, आप यहां से TEN से ले लेंगे टेंशन, और ये जो लास्ट का वर्ड है OUS से हम। टेंशन से हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, कमजोर, सूक्ष्म।
अब ये जो पिक्चर है इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। ये आप देख सकते हो शेरनी है। ये शेर नहीं है, शेर का जो होता है यहाँ पे बड़े बड़े से बाल होते हैं सर के पास, ये शेरनी है। और आपको बता दूं मैं कि ज्यादातर शिकार शेरनी करती है, शेर नहीं करता। तो शेरनी क्लियरली दिख रहा है भाई बहुत भूखी है, और इसके पास ये बेचारा छोटा सा बच्चा है। तो इसके सामने ये बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल सूक्ष्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में इसकी जो हालत है वही मतलब होता है कैनवस का, यानी कि कमजोर, सूक्ष्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्बरिंग। हार्बरिंग वर्ड है नेक्स्ट आपका, और इसकी मीनिंग देखिए क्या होता है, बनाए रखना या फिर आश्रय देना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिए क्या क्या है। इसके सिनोनिम्स है शील्ड, नर्चर, शेल्टर, एकोमोडेट, गार्ड। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देखिए क्या क्या है। इसके एंटोनिम्स है इजेक्ट, लेट आउट, इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड। यहां भी मैंने 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स लिए हैं। अब इसकी माइंड ट्रिक पे फोकस करते हैं। इसकी माइंड ट्रिक क्या है, ठीक है, इसको याद कैसे रखा जाए। तो बहुत ही आसान सी मैंने यहाँ माइंड ट्रिक बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिया मैंने, हर, और लास्ट में क्या कर दिया, बोरिंग। यानी इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, हर प्लस बोरिंग। हर बोरिंग इंसान को आश्रय की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जिंदगी में बोरियत से बाहर आ सके। हर आपको याद रखना है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, हर और बोरिंग में, और आप इस लाइन को याद रखिएगा। हर बोरिंग इंसान को आश्रय की जरूरत होती है। अब आप ये देखिए ये पिक्चर क्या कह रही है, यहां पे पढ़िए ये मैसेज क्या शो कर रही है लड़के बेचारी, ये कर रही है आई यूज टू बी समवन। ये लड़की जो है, ये जो आपका सीरिया एंड इराक में जो तबाही मची हुई है ISIS के कारण, उसकी वजह से ये बेघर हो गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम आश्रय देते हैं, इसको शेल्टर देते हैं, अकोमोडेट करते हैं, इसको एक हिसाब से शील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका हार्बरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एले। अले वर्ड है और इसकी मीनिंग देखिए क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है कम करना, शांत करना या फिर दबाना। ठीक है, किसी के प्रभाव को कम कर देना, शांत करवाना, मेनली इसकी मीनिंग होती है। इसके सिनोनिम्स चेक कीजिए, देखिए क्या क्या है, लेसन, मोलिफाई, मिनिफाई, मिटिगेट एंड पेसिफाई। इसके अगर एंटोनिम्स पे ध्यान देंगे तो क्या होंगे, देखिए एग्रावेट, अपसेट, इंटेंसिफाई, एगिटेट एंड वर्सन। इसकी माइंड ट्रिक देखिए क्या है। इसकी माइंड ट्रिक जिससे आप इसको अपने माइंड में स्टोर कर ले, वो माइंड ट्रिक है इसकी। देखिए इसके हम साउंड पे जाते हैं। इसका साउंड है एले, एले, शांत हो जा, रोना बंद कर। आप इस पिक्चर के लिए देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए, पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये जो छोटा सा बच्चा है ये रो रहा है, और जब बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो रो रहे होते हैं, तो उनको शांत कराने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अले अले चुप हो जा, चुप हो जा। ठीक है, अले अले, तो ये साउंड देखो, अले अले, यही तो वर्ड है इसका। फिर क्या बोलते हैं, शांत हो जा। ठीक है, तो ये वर्ड सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देखिए, आप जिंदगी में शायद ही इस शब्द का कहीं इस्तेमाल करते हो। यानी कि ये शब्द बोलते ही आपको ये पिक्चर ध्यान आनी चाहिए, और जिससे आप इसके मीनिंग तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्प्रिट। कल्प्रिट को देखिए, कल्प्रिट की मीनिंग क्या होती है। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी या फिर दोषी। इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या होते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑफेंडर, फेलन, सिनर, क्रिमिनल, फुगिटिव। एक्चुअली यहां पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे जो है एन नहीं आएगा। ठीक है,
तो आप इसको जो है यहाँ पे एन नहीं आएगा, ठीक है, फ्यूगिटिव। और इसके एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके एंटोनिम्स होंगे एक्विटिंग, करेक्ट, लॉफुल, राइचियस एंड एथिकल, ठीक है। और अब अगर बात करें इसकी माइंड ट्रिक की, तो माइंड ट्रिक जो होगी इसकी, वो देखिए थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, जो मेन वर्ड था आपका CUL और PRIT, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया कल की तरह, इसको पढ़िए आप कल की तरह, अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कीजिए, इसको बोलिए कल। कल का मतलब क्या होगा, इन द पास्ट, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे पहुंच जाइए, कल, कल यानी कि पास्ट टेंस, ठीक है, यानी पीछे टाइम में। और यहाँ पे प्रीत से समझ जाइए प्रेम, प्रीत, प्रेम लड़ाना, प्रीत, ठीक है, इसक वो चीजें। तो अगर मैं कहूं कि भाई इन द पास्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा अगर पास्ट में जाए, तो प्रीत या प्रेम लड़ाना, ठीक है, वो अगर मान लो कोई प्रीत लड़ा रहा है, कोई प्रेम कर रहा, तो उस टाइम में उसको क्या समझा जाता था, उस टाइम उसको दोषी ही समझा जाता था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कल, यानी कि पास्ट टाइम में अगर कोई प्रीत या प्रेम लड़ाता था तो उसको हम अपराधी या दोषी समझते थे और उसको सजा दी जाती थी। पहले प्रेम प्रेम को ज्यादा नहीं समझा जाता था। आपने अगर मूवी भी देखी हो, एक अंग्रेज मूवी आई थी, उसमें भी आप देख सकते हो कि बड़े गुपचुप तरीके से सब कुछ होता था, ठीक है। अमरिंदर गिल की पंजाबी मूवी थी वो। अगर फोकस करें इस पिक्चर पे, तो इसका मतलब होता है ऑफेंडर, सिनर, क्रिमिनल। तो आप देख सकते हो जो महिला है यहाँ पे, तो इसका बैग आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन, इसके बैग को ये चुरा के ये चोर भाग रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ये वाला टोपी मास्टर, ये जो टोपी मास्टर है, इसको हम कह सकते हैं कि अपराधी है और दोषी है, ठीक है। ही इज ऑफेंडर, ही इज सिनर, ही इज क्रिमिनल, ठीक है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना